योगी आदित्यनाथ के जाने से वहाँ पर आप समझ लीजिए बिल्कुल जब वो गए हैं तो जैसे हवा थम गई हो। और उसके बाद बिल्कुल योगी के पहुँचने पे, योगी के भाषण के बाद ऐसा लगा हवा चल गई। ये पोजीशन हुई डबल योगी। ये आपको बताना है, हवा इनके फेवर की चल गई। जो ही इन्होंने इजराइल का समर्थन किया, पब्लिक इतनी खुश हो गई, ताली बजाने लगी। और पब्लिक का जबरदस्त समर्थन, उससे एक चीज़ आज निकली कि इजराइल के प्रति हिंदुस्तान की पब्लिक का इजराइल के प्रति समर्थन है, हमास के प्रति विरोध है। बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर जाएगी। और बालकनाथ एक हस्ती हैं, ऐसे वैसे ने बहुत बड़ी हस्ती। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। राजस्थान के चुनावी मैदान में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में ही बीजेपी के एक प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, उनका नामांकन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और जमकर निशाना जो है गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार पर साधा। इस दौरान वो कहते नजर आए कि भारत में हर समस्या का कारण कांग्रेस और हर समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही नहीं, इजराइल हमास युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि तालिबान का उपचार बजरंगबली की गदा है और इसीलिए अब तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम इजराइल जो है कर रही है, वो भी बहुत ही सटीक तरीके से सही निशाने लगाकर। तो ऐसे में हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने गए हैं जिसे राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप, ये डबल योगी का दम राजस्थान के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, डबल योगी का इतना ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। बहुत जगह का मतदाता जब डबल इंजन की बात आती है तो मतदान कर देता है, बशर्ते का स्टेट में उनकी आधार हो। यहाँ पे डबल इंजन और डबल योगी, तो आप समझ लीजिए ये बिल्कुल 4 गुना हो गया, चौगुना। दूसरी बात आपको बता देना है कि क्या है, आज योगी आदित्यनाथ के जाने से वहाँ पर आप समझ लीजिए बिल्कुल जब वो गए हैं तो जैसे हवा थम गई हो। और उसके बाद बिल्कुल योगी के पहुँचने पे, योगी के भाषण के बाद ऐसा लगा हवा चल गई। ये पोजीशन हुई डबल योगी। दूसरी आपको बताना है कि योगी आदित्यनाथ जब पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे ये भी बता दें, यादव धर्मशाला, जो वहाँ का आप समझ लीजिए मेन रोड पे यादव धर्मशाला हाईवे रोड पर बहुत मशहूर है। ये जगह बता दें आपको, हिंदुस्तान में सबसे ब्रिलियंट और सबसे क्रिएटिव यादव समाज वहाँ रहता है और हिंदुस्तान की हमेशा अगुवाई की। चरण सिंह की जब ताजपोशी हुई है और चरण सिंह को जब बैकवर्ड समाज का नेता माना गया तो वहीं से माना गया। मुलायम सिंह ने भी वहीं पे अपना अधिवेशन किया तो सबसे बड़ा सपोर्ट वहीं मिला था। जब उन्होंने दिल्ली में रैली की थी तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से पहुँचे। वो यादव समाज 7.5% यादव समाज वो मूव कर गया और चांद बाबा के साथ रहता था। जो चांद मस्तराम मंदिर के जो चांद थे, मस्तराम ट्रस्ट के, इनके गुरुजी, उनके साथ चांद। दूसरी आपको बात बताना, आज योगी जी ने वहाँ कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि गौ माता जिसमें सभी देवी देवताओं का अंश है, 25 करोड़ की यूपी की आबादी है, हमने किसी गौ माता का नुकसान नहीं होने दिया। सब बीमार, उनकी बीमारी दूर कराई और उनको आज गौ माता वहाँ पे आराम से विचरण करती, उनके रखने के लिए, उनके खाने के लिए, सबके लिए मैंने इंतज़ाम किया। आप यहाँ पर राजस्थान में असफल क्यों हुए गौ माताओं की रक्षा के लिए? राजस्थान का जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताना है, हरियाणा बॉर्डर, और राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यह हो गया कि गोवंश जो है काटा बहुत जा रहा। गाय का मतलब गाय की बहुत ज़्यादा मांस और गाय वहाँ से पलायन करके बेची जा रही। उसका असर इतना ज़्यादा है कि हरियाणा के बॉर्डर पूरे, उसमें हरियाणा के बॉर्डर का आपको बताएं और वहाँ का इस समय यही सबसे। दूसरे मोनू मानेसर जो था वो यादव वंश के थे, उनके ऊपर कई आरोप लगे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दिया। हरियाणा का वो भी वहीं पे ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पे चूँकि उनका घर है। तो वो मुद्दा सबसे बड़ा वो योगी जी ने कह के आप समझ लीजिए लोगों की बिल्कुल भावनाओं को, दिल को छू लिया। और उन्होंने कहा राजस्थान में आप क्यों पीछे हैं, राजस्थान में आप असफल क्यों हुए। ये कहते आप समझ लीजिए पब्लिक ने एकदम से सर झुकाया, ऐसे किया। और ये आपको बताना है हवा इनके फेवर की चल गई। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वजह क्या है, आप समझिए कि 7,60,000 वोट मिला था, 7,60,000।
मतलब हर विधानसभा में 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट है इनका। किसी भी विधानसभा के जीतने के लिए 1.5 लाख वोट बहुत बड़ा होता। इसका मतलब हो गया कि वो जीत गए। अब आपको बताना है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने क्या किया, बसपा से एक आदमी हायर किया इनसे लड़ाने के लिए। बसपा से हराने इनको के लिए इमरान खान को लड़ाया। इमरान खान को जो ही लाया गया, उनके टिकट की घोषणा की गई, तो आपको बताना है कांग्रेस दफ्तर में क्या कहा गया, सुन लीजिए। वहाँ सिर्फ एक ही नारा निकला, कांग्रेस के हालात बिगड़े, तिजारा से योगी तगड़े। तिजारा से योगी तगड़े, ये कांग्रेसियों ने नारा लगाया। तो जैसा कि सर आप कह रहे हैं, तिजारा की बात कह रहे हैं, तो तिजारा में आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है भारत में हर परेशानी का कारण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका समाधान है। क्या कहेंगे आप? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हालात वास्तव में वहाँ के इतने ज़्यादा बिगड़े हैं, इतने ज़्यादा बिगड़े हैं। वहाँ पे इंसान आदमियों के साथ इतना बड़ा सलूक हुआ। वहीं पे आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से दुकानदार दर्जी के यहाँ जा कर के उसकी लिंचिंग हुई। कुछ उग्रवादी लोग गए, उन्होंने बुरी तरह मारा, बाकायदे वीडियो का वो हुआ। इसके अलावा जो उसका मैडम शर्मा वाला है, वो भी प्रकरण वहाँ से सबसे ज़्यादा उभरा। और दूसरी बात ये भी आतंकवाद का भी, और ख़ास तौर से टेररिस्ट गतिविधियों का जो वो हुआ, उसका सबसे ज़्यादा प्रश्रय जो है राजस्थान में मिला। गहलोत सरकार सबसे ज़्यादा इसमें बदनाम रही। दूसरी बात वहाँ पे ये भी रहा कि मंदिरों पे हिंदुत्व पे उनको हिंदुत्व के त्योहारों को, हिंदुत्व के जुलूसों को परमिशन नहीं मिली। और उनको परमिशन मिली, किनको मिली, मुस्लिम उनको। दूसरा एक हरियाणा में जो कांड हुआ भी नूह वाला, उसमें राजस्थान के लोगों ने सबसे ज़्यादा वैसा वो किया। हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, राजस्थान के लोगों ने नूह में कई हिंदू जुलूसों को रोका, बुरी तरीके मारा। इसका भी असर सबसे ज़्यादा तिजारा में है। और पूरे आपको बताना है, पूरे राजस्थान में इस समय ये पोजीशन है कि सबसे ज़्यादा यही एक बात चल रही है कि हिंदुओं के हितों का सबसे ज़्यादा उपेक्षा। अब आपको बताना है कि इनका जो आश्रम है उस बारे में बता दें, बाबा चांदनाथ का, वो सबसे बड़ा आश्रम है। और उसकी आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए, गोवध का जो सबसे बड़ा कांड हुआ था, दिल्ली पे जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे आज से कई वर्षों पहले, वो वहीं से हुआ था। दिल्ली में जो ही गोली चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में 2 जगह थी, एकदम से शासन प्रशासन थम गया था और साइकिल चलना बंद हो गए थे। एक गोरखपुर में, दूसरा अलवर में। सर एक और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि जो है योगी आदित्यनाथ ने मंच से हमास और इजराइल युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच और तालिबानी चीज़ों का जो सल्यूशन है, जो समाधान है, वो हनुमान जी की गदा है। और उन्होंने इजराइल के स्टेप को लेकर भी सराहना की और कहा कि इजराइल बहुत ही सटीक तरीके से सटीक निशाना लगाकर जो है हमास का इलाज कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जब मीटिंग में उन्होंने पहले तो गोवध वाली बात कही, उसके बाद जब ये कहा है इजराइल का जो ही फेवर किया, तो अभी तक युद्ध के बाद ये पहली सभा में इतने बड़े लेवल पे इजराइल का समर्थन, जो ही इन्होंने इजराइल का समर्थन किया, पब्लिक इतनी खुश हो गई, ताली बजाने लगी। और पब्लिक का ज़बरदस्त समर्थन, उससे एक चीज़ आज निकली कि इजराइल के प्रति हिंदुस्तान की पब्लिक का इजराइल के प्रति समर्थन है, हमास के प्रति विरोध है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग एक योजनाबद्ध तरीके से उस्काए जा रहे हैं ताकि भारत की नीति का, भारत की जो पॉलिसी है उसको डिस्टर्ब करना, उसके अगेंस्ट में जाना। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बहुमत जो है, बहुत बड़ा बहुमत जो है, वो इजराइल के समर्थन में भारतीयों का। अगर भारत सरकार ने, मोदी का ने किया है ऐसा, तो उसका समर्थन इनको मिलेगा और इनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा, यादव तबके का आना आज वो एक बहुत बड़ा ताजुब रहा। लालू भी वहीं से बने और अन्ना का सबसे ज़्यादा सम्मान हुआ बाबा जय गुरुदेव यादव थे, उनका सबसे ज़्यादा, रामदेव जी का वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता। तो यादव, दूसरी आपको बताना, नेता आज़ाद हिंद फौज में जो यादव जी थे, जिनके गीत लिखे हुए थे और जो वहाँ के ब्रिगेडियर थे, वो भी वहीं के थे। तो अलवर से यादवों का एक अलग इतिहास रहा है और वो यादव इधर चला गया। 7.5% जो इनको मिलता है, 15% का अंतर आ गया। इसलिए बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर जाएगी। और बालकनाथ एक हस्ती हैं, ऐसे वैसे ने बहुत बड़ी हस्ती।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डबल योगी और डबल इंजन सरकार दोनों का दम राजस्थान चुनाव में जल्द देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर के महीने में जो है, नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कई जगहों पर, कई राज्यों पर बीजेपी की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और लगातार जनसभाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।